वो साहिल, वही उभरती मौजें, वही मंजर, लेकिन आज मैं हमजा के साथ नहीं हूँ। काश इस वक्त मेरे साथ बिलाल की जगह हमजा होता। नताशा, हमारी शादी को 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन तुम दिन ब दिन मुरझाती जा रही हो। बताओ तो सही, बात क्या है? कुछ भी नहीं है। 2 रोज पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मम्मी पापा की याद आ रही है। मैं खुद तुम्हें उनसे मिलवाने लेकर गया था, याद है ना? जी मैं जानती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। देखो, मुझे अफसोस है, अम्मी की बीमारी की वजह से हम हनीमून पर नहीं जा सके, लेकिन मैं तुम्हारा दिल बहलाने के लिए आज यहाँ लेकर आया हूँ। अच्छा लग रहा है ना? काश हम यहाँ ना आए होते। ये समंदर, ये मौजें, ये नरम फैली हुई रेत, ये सब मेरी मोहब्बत की गवाह है। जब 2 महीने पहले हमारी फैमिलीज इकट्ठे मरी गई थी, तो तुम उस नताशा से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब और बात थी। क्या मतलब और बात थी? तुम्हें याद है तुम कैसे बर्फ के गोले बना बना कर मुझ पर फेंकती थी? हम रोज़ाना रात भर जमाल भाई के साथ कश्मीर पॉइंट से पिंडी पॉइंट तक घूमने जाते थे, पहाड़ियों पर चढ़ते थे, रात गए तक जमाल भाई के साथ ताश खेलते थे। कितने अच्छे दिन थे वो, है ना? सब याद है। और हाँ, तुम्हें सताने के लिए मैं तुम्हारा पराठा छीन के खा जाता था, और तुम मुझे मुक्के दिखाती थी। एक रोज जब हम अकेले थे तो मैंने तुमसे पूछा, कितनी ठंड है। बहुत ज़्यादा। नताशा, आर यू एंगेज्ड? हाँ। अंग्रेज चले गए, अंग्रेज ही छोड़ गए। अंगेज का मतलब मशगूल होना। अरे अंगेज ही तो हूँ, और आपसे बात करने में मसरूफ हूँ। तुम्हें पता है तुम बहुत शैतान हो, बहुत ज़्यादा शैतान। ऐसा नहीं है, मुझे हंसने बोलने की आदत है। मुझे खामोश रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए पढ़ाई में दिल नहीं लगता मेरा। अच्छा, ये देखो वहाँ क्या है। वो देखो। हाँ। बहुत ठंड है। मुझे पकड़ कर दिखाओ। कमान 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 कमान। ओके। मैंने तुम्हें बहुत हंसमुख और जिंदा दिल पाया था। सोचा था तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमूंगा, और इधर तुम हो कि रोए जा रही हो। लगता है ये कोई और नताशा है, वो नहीं जिसे मैं 2 महीने से जानता था, बल्कि उसकी कोई गमज़दा रूह हो। मेरा ज़मीर मुझे सख्त मलामत कर रहा है। रात भर सो नहीं सकती मैं। मेरे दिल पे बोझ है। आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। देखो कल रात तुमने कोई यकीनन डरावना ख्वाब देखा था। तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं ना? प्लीज अब बस करो ना। मजाक तो आपके साथ हुआ है। मैं किसी और को बचपन से चाहती थी। वो मेरा क्लास फेलो था, पर मम्मा पापा नहीं माने, क्योंकि वो अभी पढ़ रहा है। उसे सेटल होने में बहुत साल लगेंगे। उसके माली हालात भी ठीक नहीं है।
आप तो पापा के बहुत अच्छे दोस्त के बेटे हैं ना। बहुत वेल सेड इट है। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तो आहोश में लो, सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। नींद का सौदा करे, एक ख्वाब दे, एक ख्वाब ले। एक ख्वाब तो आँखों में है, एक चांद के तकिए तले। कितने दिनों से ये आसमां भी सोया नहीं है, इसको सुला दे। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। नताशा, मेरे कमरे का कोई भी कोना खाली नहीं जहां मैं तुम्हारी तस्वीर या आईना लगा सकूं। जब भी तुम्हारा मोहब्बतनामा आता था ना, मैं उसको दीवार पर चिपका देता हूं। सब भर चुका है, बताओ क्या करूं? हमजा, इन खतों को अपने दिल में संभालो, क्योंकि मैं तो हमेशा की तरह तुम्हें खत लिखती रहूंगी। कितने अच्छे थे ना वो दिन कि हम स्कूल में पहली क्लास से लेके ओ लेवल्स तक रोज़ मिलते थे। लेकिन जब भी तुम्हारा खत आता था, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं जन्नतुल बरी में हूँ। आई एम सो लकी, सो लकी। मी टू, मी टू। नताशा, नताशा, तुम इस तरह से ना रो। मैंने अपनी माँ को तुम्हारे घर पैगाम लेकर भेजा था, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने मना कर दिया, बल्कि उनकी शदीद तजलील की, इस वजह से कि मेरा बाप मर चुका है, मैं किराए के मकान में रहता हूँ और मेरी माँ एक मामूली से स्कूल में टीचर है। हमजा, मैंने बहुत तकरार की, लेकिन वो नहीं मान रहे। वो कहते हैं हमजा अभी ए लेवल्स कर रहा है और उसे सेटल होने में बहुत साल लगेंगे। मेरा बिलाल के घर से रिश्ता आया है, जो पापा के बहुत गहरे दोस्त का बेटा है, अमेरिका से पढ़कर लौटा है, अपने बाप का बड़ा कारोबार संभाल रहे हो। तुम्हें मना कर देना चाहिए था, उनको कह देना चाहिए था कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। ये सब कहा, लेकिन पापा ने अपनी बीमारी का वास्ता दे दिया। वो दिल के मरीज हैं, आप जानते हो ना। उन्होंने कहा कि ऐसा अच्छा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा और उनको बेहतर पता है कि मेरा पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब तो कोई रास्ता भी नहीं है, हम भाग भी नहीं सकते क्योंकि मैं खुद कफील जो नहीं हूँ। हमजा, मेरा दिल भी ऐसे डूब रहा है।
जैसे ये सूरज अपने पीछे समंदर के उफक पर रंग छोड़ा है। मेरी जात इस कदर बिखर रही है। मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। हमजा, मेरी भी हर आती जाती सांस तुम्हें याद करती है, लेकिन तुम्हें मुझे भुलाना होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तुम मेरी रग रग में समा चुकी हो। तुम्हें याद है जब मेरी माँ घर पर नहीं होती थी तो हमारे बीच वो सब कुछ होता था जो नहीं होना चाहिए। हमजा, उसमें मेरी पूरी मर्जी शामिल थी, क्योंकि मैंने तुम्हें टूट कर चाहा है। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि हम दोनों इस तरीके से जुदा हो जाएंगे, हमारे दरमियान कोई दूसरा इंसान आ जाएगा। हमारी मोहब्बत तो आग और बारूद की तरह है। इसके भड़कते हुए शोले कभी कम नहीं हो सकते। परसों तुम्हारी शादी है, हो सकता है हमारी ये आखिरी मुलाकात हो। ऐसे नहीं कहो, कोई मौजूद भी तो हो सकता है। बिलाल और मेरी शादी रुक भी तो सकती है ना। तो मुझे ये सब शादी से पहले बताना चाहिए था ना। देखो देखो, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की कसम है, सच सच बताओ, तुम्हारे और हमजा के दरमियान ताल्लुकात किस हद तक थे? प्लीज आप मुझे मम्मा पापा की कसम ना दे, कुछ भी ना पूछे, कुछ भी नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगी, हमजा को भुला दूंगी, ये जानते हुए कि वो मेरे बगैर जी नहीं सकेगा, मर जाएगा। प्लीज आप अपने मम्मा पापा को कुछ मत बताइएगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दे। मुझे ज़मीर के मार ने मजबूर कर दिया था, मैं वाकई बेवकूफ़ हूँ। तो ये दहकते लब, ये गुलाबी रुखसार, ये हसीन आंखें, ये सतवा नाक, लंबी पलकें, शादाब चेहरा और खूबसूरत बदन, हाँ, मुझसे पहले किसी और की मलकियत था। जानती हो, मैं अमेरिका में पूरे 4 साल तक अकेला पढ़ रहा था। बहुत सी गोरियां थी जो चाहती थी कि मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हूं, लेकिन मैंने उनसे दोस्ती तक नहीं की। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे जहन में एक मासूम सी, भोली भाली सी मशे की लड़की का तस्वुर था। मेरे जज्बात, मेरी मोहब्बत, मेरा जिस्म, सब कुछ उसकी अमानत थी मेरे पास। लेकिन मुझे मालूम नहीं था क्या? कि तुम मशे की लड़कियां धोखेबाज हो। अरे शादी से पहले ही अपना वजूद, सब कुछ उसके हवाले कर देती हो। तुमसे बेहतर तो वो गोरियां हैं जो कम से कम अपने एक्स बॉयफ्रेंड का बरमला इकरार तो करती हैं। ऐसा मत कहें आप, सब मशर की लड़कियां एक जैसी नहीं होती। मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत जानबूझ के नहीं की जाती। मैं और हमजा कम उम्र थे, ना समझ थे। मम्मा पापा ने बचपन से मेरी हर बात मानी। मैं ये समझी कि मेरी शादी हमजा से होगी। मेरी ये भूल समझ के मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। हरगिज नहीं, बल्कि अब मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। क्या मतलब? मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं ताकि तुम अपने आशिक के पास वापस जा सको। मैं 2 मोहब्बत भरे दिलों के बीच में नहीं आना चाहता। नहीं, ऐसा नहीं करे। मैंने कहा ना, मैं पूरी कोशिश करूंगी, सब भुला दूंगी और आपका बनकर दिखाऊंगी प्लीज। मुझे इस्तेमाल शुदा चीजों की आदत नहीं है। मम्मा, तलाकनामा बाय पोस्ट आ गया है। मैं हमजा से मिलने जा रही हूँ मम्मा। बेटा, हम कभी भी नहीं मानते, लेकिन 2 हफ्ते पहले तुमने कलाई काट के खुदकुशी की कोशिश की थी ना, उससे हम बहुत डर गए। तो तुम्हारी दुआओं ने तुम्हें बचा लिया। मम्मा, मैं हमजा
हमजा के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। उसको खुशखबरी देना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन करके बता दो। पिछले 3 रोज़ से उसका नंबर बंद जा रहा है। अल्लाह सब खैर करे। वहाँ जाना मम्मा मेरा बहुत ज़रूरी है। अब ये हमारी इज्जत का सवाल है। सब खानदान वाले बातें बना रहे हैं। मैं चाहती हूँ हमजा से तुम्हारा निकाह इद्दत ख़त्म होते ही हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, अल्लाह ने मेरी सुन ली है। मम्मा आप फिक्र नहीं करें, मैं किसी कॉल सेंटर में जॉब कर लूँगी ताकि हमजा की पढ़ाई भी मुकम्मल हो जाए। मैं जाती हूँ मम्मा प्लीज़। आपको शायद मालूम नहीं है, ऊपर वाले हिस्से में जो किराएदार थे तो 3 रोज़ पहले हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। मालिक मकान जो नीचे रहते हैं वो भी मौजूद नहीं। ये मुमकिन नहीं है। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। हमजा जाते हुए एक लेटर मुझे दे गया था, शायद आप ही नताशा हैं। जी जी। वाह, हमजा की तो लॉटरी निकल आई। 3 रोज़ पहले उसका निकाह अमेरिका में अपने मामू की इकलौती बेटी से हो गया। वहाँ उनका बहुत बड़ा कारोबार है। हमजा की तो 5 उंगलियाँ घी में। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, ना जी को जलाना, मुझे भूल जाना। समझना कि था एक सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना मुझे भूल जाना। जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, मिलेंगी ना अब तेरी मेरी निगाहें। मुझे तेरी दुनिया से है दूर जाना, ना जी को जलाना, मुझे भूल जाना, मुझे भूल जाना।